लक्सर तहसील परिषद में सिंचाई विभाग और एसडीएम के साथ खानपुर विधायक ने की बैठक। खानपुर विधायक द्वारा लक्सर तहसील में समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की गई। कई साल से गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना में अटकी गंगा के तटबंधों की 178 करोड़ की फाइल पर कार्य शुरू होने के क्रम में जीएफसीसी के चेयरमैन गुलशन राज, ज्वाइंट डायरेक्टर शमशुल, सदस्य एसके जैन के साथ उत्तराखंड सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता प्रेम जी, मंजू, एएआई दीपक सैनी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा गंगा के तटबंधों का निरीक्षण किया गया। मॉडल स्टडी का कार्य भी समाप्त हो गया है। सोलानी के तटबंधों के निर्माण कार्य हेतु भी 53 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में तटबंधों की मरम्मत हेतु भी 7 प्रस्ताव पारित हुए ताकि मई महीने से पहले तटबंधों का कार्य संपूर्ण हो सके। वर्ष 2024 में तटबंधों की समस्या से स्थायी मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, क्या है कि गंगा के तटबंध को लेकर लगभग कई वर्षों से गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन में जो है हमारा प्रस्ताव लंबित है। 178 करोड़ का गंगा के तटबंध का ये मामला है और लगभग 2 साल से इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा था। जल शक्ति मंत्रालय से मैंने संपर्क किया, उनसे बात की और इसकी कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया। माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी ने निरीक्षण स्वयं आकर किया और लगातार अधिकारियों को उनके द्वारा आदेशित किया गया और बहुत तेजी के साथ कार्रवाई शुरू हुई है। आज केंद्र से टीम आई थी, जीएफसीसी के लोग आए थे, उन लोगों ने निरीक्षण किया। उन्होंने मॉडल स्टडी जो पिछली बार पत्र लिखकर मुझे अवगत कराया था माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय मंत्री जी द्वारा, उस मॉडल स्टडी को भी उनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। मुझे लगता है कि अब बहुत दूर नहीं है हमारी राह गंगा के तटबंध को पाने की। लगभग 8 से 9 किलोमीटर का ये तटबंध हमारा बनेगा, जिससे हमारा पूरा खादर गंगा जी से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा, सोलानी में एक 53 सोलानी नदी के किनारे के जो तटबंधों का मामला है उसमें 53 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए हैं, वो भी उन्होंने मोर और लेस अप्रूव कर दिए हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी जो हैं वो हो जाने से पूरा खादर जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ सोलानी नदी में जैसे दाब की खेड़ा से लेके जोगावाला तक और उधर आलमपुर तक जो कई सारी जगह ऐसी हैं जहां नदी बिल्कुल बंद हो गई है, उनके सफाई के लिए भी जो प्रस्ताव थे वो भी सारे पारित हो गए। और जो इदरिसपुर से लेकर चंदपुरी तक जो हमारे लगभग 3 किलोमीटर के पैच में जो तटबंध टूट गए हैं, उन तटबंधों के भी निर्माण कार्य के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए प्रस्ताव बना दिए गए हैं। दूसरी बात, वो जो हमारा लगभग 3 से 4 किलोमीटर का पैच है इदरिसपुर वाला, जो चंदपुरी शेरपुर बेला कवर करता है, उसके ऊपर इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार कर दिया गया, जिससे कि तटबंधों के मरम्मत का कार्य पूर्ण होने के बाद उसके ऊपर आरबीएम डालकर इंटरलॉकिंग सड़क बनाई जाए, ताकि कहीं भी बंदा टूटे तो तत्काल जेसीबी या बड़ी मशीनें जाकर उसे रिपेयर कर दें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मुझे लगता है हम सही ट्रैक पर हैं और बहुत ही जल्दी। इसके अलावा हमारे खादर के सभी सम्मानित लोग यहाँ मौजूद थे और सबके साथ अधिकारियों ने चर्चा करी। सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों ने उनको पूर्णतः संतुष्ट किया, उनकी बात को सुना, उनकी बात का जवाब दिया। हमारे उपजिलाधिकारी भी मौजूद रहे। तो मुझे लगता है कि हमारा कार्य बिल्कुल सही दिशा में है और जल्दी ही हम सारे कामों को करा लेंगे। एएनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।